भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत श्री जय नारायण दास की हत्या की साजिश। 30 लाख गबन कर लिया उपमहंत विमल दास, फर्जी रसीद छपवाकर 15 दिन के अंदर केस उठा लो, नहीं तो हत्या कर देंगे। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा नहीं मिला तो पटना छोड़कर चले जाएंगे। पटना के बाकरगंज स्थित भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत जय नारायण दास ने बताया कि पिछले दिनों दिनांक 11 दिसंबर 24 की शाम लगभग 8:30 बजे मेरी हत्या की नियत से कुछ अपराधी मुझे अगवा करना चाहते थे। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हुए तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे मेरा मोबाइल और पैकेट में रखे 19,000 छीनकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस दरमियान उन अपराधियों के द्वारा मुझे जमीन पर कई मीटर तक घसीटा गया ताकि वह अपनी गाड़ी में मुझे बिठा सके। उन्होंने बताया कि इस दरमियान मैं काफी घायल हो गया था और आनन फानन में सभी लोग इनकम टैक्स स्थित गानिया अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने पीएमसीएच के ईएनटी विभाग रेफर कर दिया और हमारा इलाज वही चल रहा है। भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत श्री जय नारायण दास ने बताया कि पिछले दिनों ठाकुरबाड़ी के अकाउंटेंट जितेंद्र कुमार के द्वारा हिसाब मांगने पर विमल दास के द्वारा अकाउंटेंट के साथ जबरदस्त मारपीट की गई थी। इसके बाद ठाकुरबाड़ी प्रबंधन के द्वारा पटना के कदम कुआं थाना में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसका फ संख्या 916/24 है और बताया गया था कि ठाकुरबाड़ी के साधु विमल दास ने ठाकुरबाड़ी का फर्जी रसीद कटवाकर लगभग 30 लाख रुपए का गबन कर लिया था और हिसाब मांगने पर विमल दास और उसके गुर्गों ने मिलकर ठाकुरबाड़ी के अकाउंटेंट की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। इस पूरे मामले में डीएसपी टाउन अशोक कुमार ने संज्ञान लेते हुए खुद मौके वारदात पर जाकर छानबीन किया और उसके बाद विमल दास को पटना के नौबतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पर विमल दास के साथ रहने वाले केस में नामजद अभियुक्त रोशन शुक्ला और शैलेश शर्मा, रूपेश सिंह मौके वारदात से फरार हो गए। भीखम दास ठाकुरबाड़ी के श्री महंत जय नारायण दास ने बताया कि जिस दिन विमल दास की गिरफ्तारी हुई थी उसी शाम मैं अपने गाड़ी से अपने आवास बोरिंग रोड पंचमुखी मंदिर जा रहा था कि पंचमुखी मंदिर के सामने वाली गली में पहले से घात लगाए लगभग 10-11 की संख्या में अपराधियों ने मुझ पर हमला कर दिया और लोहे के रोड और हथियार के दम पर हमें घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लगा और जब आसपास के लोग दौड़े तब तक उन लोगों ने श्री महंत जय नारायण दास के साथ जबरदस्त मारपीट करते हुए फरार हो गए। श्री महंत जय नारायण दास ने बताया कि कुछ लोग कार में थे तो कुछ लोग बाइक पर सवार थे, लेकिन उन सभी लोगों में वह 3 लोग भी शामिल थे जो अभी इस केस में फरार चल रहे हैं। महंत जय नारायण दास ने बताया कि उनके साथ मारपीट करने वालों में रोशन शुक्ला और शैलेश शर्मा, रूपेश सिंह भी थे जो ये कह रहे थे कि विमल दास के रिहाई के पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे, वरना अभी मौका है कि इसको खत्म कर लो। भागने के क्रम में अपराधियों ने उनका मोबाइल और उनके पॉकेट में रखे गए 19,000 रुपया भी छीन लिया। इस पूरे मामले को लेकर श्री महंत जय नारायण दास ने बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसका फ संख्या 573/24 है। इधर घायल श्री महंत जय नारायण दास के साथ साथ पूरा मठ डर के साए में जी रहा है। उन्हें डर है कि कभी भी किसी भी वक्त श्री महंत जय नारायण दास की हत्या हो सकती है। इधर श्री महंत जय नारायण दास ने पटना पुलिस से गुहार लगाते हुए अपनी जान की सुरक्षा की मांग किया है। ये घटना घटी 11 तारीख के शाम की घटना है। करीब 8:30 बजे मैं मंदिर से आरती उरती करके यहाँ से 8-8 बजे निकल गया अपनी गाड़ी से अपने आवास पर, और पंचमुखी मंदिर बोरिंग रोड में रहता हूँ और पंचमुखी मंदिर के सामने गली में जो ही घुसा कुछ लोग घात लगा करके बैठे हुए थे। पहले से जो देखे तो जो पहले से फरार चल रहे थे, एक केस और हुआ है 1 तारीख को, उसमें से जो फरार चल रहे थे रोशन शुक्ला, शैलेश शर्मा, रूपेश सिंह और भी कई कन्या गया तो आपको नहीं पहचान पाया मैं। और वो लोग घर पहले तो जो ही गाड़ी रोके तो ही वो लोग शुरू हो गए मारने लगे मुझे, और मुझे तो देखिए यहाँ बट से मारा है जो अभी भी बिल्कुल कड़ा हो गया है और नाक से थके खून निकलता है। हथियार से मारा, पिस्तौल हो या रिवाल्वर जो भी हथियार के बट से मारा। हमले करने का कारण क्या है? हमला करने का कारण ये है कि यहाँ पर ये बहुत पवित्र सिद्ध स्थान है, बहुत पटना का सबसे पुराना। यहाँ पर वो लोग अय्यासी का अड्डा बना लिए थे। यहाँ रात के 2 बजे लड़की सबको लाते थे। गाजा खूब चलता है, 8-10 आदमी दिन भर गाजा नीचे ऊपर सब जगह गाजा पीते थे। दारू भी चलने लगा। इस सब का मैं विरोध करने लगा कि डराया भी कि मैं पुलिस से पकड़ा दूंगा इस सब वजह से। दूसरा कारण ये हो गया कि विमल दास ने नकली रसीद छाप करके करीब 24 दुकान से किराया लेकर के ये सब
खर्चा कर रहे थे। और हमको हर साल में ऑडिट कराना होता है। आखिर उस दुकान का हिसाब कहाँ लिखा जाए। हमको अकाउंटेंट ने पूछा तो मैं बोला जाकर पूछो उससे। विमल दास को पूछने गया तो उसको गाली गलौज करके भगा दिया। और एक तारीख को मुझे वकील के यहाँ जाना था, मैं पहले निकल गया और अकाउंटेंट को बोला आरती करके ने एक बार जाना। वो आरती करके जो ही ऑफिस से बंद करके जाने लगा, उसको कॉलर पकड़ करके गलियारे में घसीट लिया और उसको रॉड से पूरा माथा फाड़ दिया। बहुत सारे टाँके आए हुए हैं रॉड से, हथौड़ी से। वो हथियार जिससे मारा वो यहीं छोड़कर वो लोग भागे थे। काफी ब्लड थे। अपने डीएसपी साहब एक अशोक सिंह आए हुए थे इंक्वायरी में। उन्होंने इंक्वायरी देखे जो सब हथियार से मारा गया था वो हथियार भी सीज कर लिए हैं, खून से लथपथ कपड़े भी सीज कर लिए, वो सब ले गए। उसी का कारण उस दिन भी मैं ही था उसका वादक। काली सौरों का तो मैं था, मैं नहीं रहा तो अकाउंटेंट को दिया, पूछ लिया हिसाब। लगातार कुल कितना राशि था और कितना बार आप पर हमला हुआ? उस समय भी ये दूसरी बार है। उस दिन भी मैं ही था शिकार, लेकिन मैं थोड़ा पहले निकल गया तो उसको लोगों के अंदाज से भटक गया। तो अकाउंटेंट को रखे थे यहाँ तो अकाउंटेंट पकड़ा गया, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। गबन तो पहले 30 लाख का गबन है, 24 दुकान का किराया और कुछ दुकान का डिपॉजिट लिया है। इस मामले में अच्छा इस मामले में पहले के केस में एक विमल दास गिरफ्तार हुए हैं 11 तारीख को, और उसी दिन वहीं से वो लोग नौबतपुर में गिरफ्तार हुए और वहीं से वो लोग घाट बना करके आए हुए थे। और कुछ बाइक में पर थे, कुछ यानी गाड़ी में थे और मुझे घसीट करके गाड़ी में बिठाना चाह रहे थे, मारने के लिए। हाँ, तो उन कुछ लोग वहां से दौड़म दौड़ी पकड़ करने के, तो ये लोग छोड़ करके भाग गए। क्या गुहार लगाएंगे? और हमारा मोबाइल भी लेकर चला गया है। प्रशासन से एक बार हमारी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें, हमको सुरक्षा प्रदान करें। नहीं, डर लगता है, पूरा माहौल, पूरा मंदिर डर के साए में जी रहा है। ऐसा व्यवस्था नहीं होगा तो हम पटना छोड़ करके चले जाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम हुआ श्री महंत जय नारायण दास।